यहाँ पे हम वेट करके करके थक गए, 8 हो गए। अब मैं बैठ के थक गई, अब मैं लेट गई हूँ। तो यहाँ पे मैं लेटी हुई थी, एकदम से आवाज़ आई कि भाई गाड़ी आ गई है। तो फिर मैं एकदम से उठी हूँ, जल्दी से गाड़ी में बैठी हूँ और फिर जल्दी से हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतना लेट हो गए थे हम लोग। और अब ये आगे बड़ी वैन जा रही है, उसके पीछे पीछे हम लोग जा रहे हैं और दूसरी गाड़ियाँ जो कि पहले निकल चुकी है। यहाँ पे हर किसी ने शेयरिंग पे अपनी गाड़ी की थी और हमारी फैमिली हम लोगों ने अपने लिए छोटी अलग से कर दी थी। तो बस यहाँ पे अल्लाह वाली चौरंगी भी आ गई। अभी हम लोग गुलशन हदीस से निकल रहे हैं और हमें गुलिस्तान जौहर जाना है, जो कि दूर है, रात का भी टाइम है, आप लोगों को पता है कहीं ट्रैफिक वगैरह भी होती है। तो यहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट की तरफ पहुँच चुके हैं और अंदरूनी पता नहीं कहाँ से गाड़ियाँ चल रही है। एक तो कराची के रास्ते मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आते। एक तरफ से आप मुसलसल जाते रहो तो मुझे ना वो रास्ते याद होते, लेकिन जो अंदरूनी साइड वाले इलाके होते हैं ना, वो रास्ते वो तो मुझे याद ही नहीं रहते, समझ में नहीं आता कि आखिर कहाँ से जा रहे हैं। तो ये अब सन्नाटे से अभी हम लोग हाल में चलते हैं। तो जी यहाँ पे हम लोग हाल में आ चुके हैं और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा सा डेकोरेशन है और ये हाल भी दूल्हे वालों की तरफ से और सारा खाना वगैरह सारा अरेंजमेंट दूल्हे वालों ने किया है। और यहाँ पे छोटे से प्यारे से फूल और काफ़ी प्यारे भी लग रहे हैं। और उसके बाद जी खाना आ गया और यहाँ पे हमारी प्लेट भी हम लोगों ने डाली और लबेश। तो फिर मैं भी दुल्हन की तरफ आ गई, तो उसके साथ बैठी कुछ तस्वीरें वगैरह भी निकाली। तो यहाँ पे अब हालों में लाइटें कम हो रही है, बंद हो रही है। आपको पता है 11-12 बजे लाइटें सारी बंद कर देते हैं और ये लाइटें अब सारी बंद हो रही हैं। और यहाँ पे सारे जेंट्स लेडीज़ मिक्स में था फंक्शन। और उसके बाद जी हम लोग हाल से अभी निकल रहे हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं और वापस अपने घर की ओर चलते हैं। अभी तकरीबन 11:15 हो रहे हैं, हम लोग तो अभी निकल चुके हैं, बाकी सारी फैमिली सभी बैठी हुई हैं। और ये बलून्स जो बच्चों ने लिए थे और ये अभी इनके बलून्स भी सारे को इधर रखे हुए हैं गाड़ी में। और अभी ये रात का व्यू बाहर का और काफ़ी अच्छा मौसम भी है, ये कि ना गर्मी भी नहीं है, अच्छे फ्रेश, बंदा आराम से इजीली घर चला जाएगा। और बीच में थोड़ी देर ट्रैफिक थी, वहाँ पे हम लोग फंस गए थे, तो फिर हम लोगों ने थोड़ी देर एसी ऑन कर दिया था। और बाकी अभी तो सारा रोड क्लीन है। और ये जब भी मैं रास्ते से आती हूँ जाती हूँ, ये इतना व्यू मुझे प्यारा लगता है। और आगे अभी पीछे थोड़ा रह गया था और ये मुझे समझ में नहीं आता, कोई कहता है कॉलोनी है, कोई कहता है इस तरफ फैक्ट्री है, कोई पता नहीं क्या क्या बोलता, लेकिन मुझे खुद पता नहीं इस तरफ है क्या। तो बस जी अभी ये रहे बच्चों के बलून्स और यहाँ पे दोनों बेटियाँ सो गई हैं और अभी घर पहुँच चुके हैं। अभी हम चलते हैं जी ऊपर। तो बस यहाँ पे अभी घर हम आ गए हैं और यहाँ पे अभी बस बच्चे भी कपड़े चेंज कर चुके हैं, अभी मैं भी कपड़े चेंज करने वाली हूँ। और यहाँ पे बलून्स को मैंने इधर अलमारियों पे बांध दिया और ये रही ये चूड़ियाँ जो मैंने पहनी थी और ये दूसरा ब्रेसलेट और ये रहे मेरे इयररिंग्स, सारी चीज़ें अब वापस उतार दी हैं मैंने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली कैसी है? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। और जी यहाँ से भी हमारा दूसरा नेक्स्ट व्लॉग। और ना रात को जब हम लोग शादी से आए थे तो काफ़ी थक चुके थे, फिर मैंने बातें वगैरह नहीं की। और नेक्स्ट डे आज तो आप लोगों को पता है हर तरफ स्ट्राइक, हड़ताल और हेल्पर जो कि काम वाली वो भी नहीं आई, तो पूरा दिन कामों में गुजर गया। अभी हो रही है जी शाम और अभी मैंने कहा चलो अभी व्लॉग भी बना लेती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ ये असल में किस्सा है क्या। तो जी अभी हम लोग जो कल शादी पे गए थे तो एक्चुअली ना रुखसती थी दुल्हन की, और जो कि दूल्हा है वो है जर्मनी में, हमारे करीबी रिश्तेदार की, हमारे समझ कज़न की शादी थी। और जो दुल्हन थी वो गैरों की थी, हम लोगों ने अपने रिश्तेदारों में नहीं हुई थी, गैरों में हुई थी और पसंद पे ही हुई है शादी, घर वालों की भी मर्ज़ी इसमें शामिल थी। और ये कि ना हमारा जो दूल्हा है वो ना यहाँ पे भी ना माशाल्लाह से बहुत पढ़ चुका, अच्छी पढ़ाई कर ली थी। उसके बाद जी वो जर्मनी चला गया था, उसके बाद उसने वहाँ पे भी हायर एजुकेशन हासिल की, उसके बाद फिर वहाँ पे जॉब की। वो पिछले 11 सालों से उधर जर्मनी में ही रह रहा है। और अभी है ना कोरोना जब हुई थी उसके बाद ये अभी इस साल आया था जनवरी में,
तो जनवरी की लास्ट में उसका हुआ था निकाह, और है ना उसके बाद उन्होंने कहा था रुखसती साल के अंदर ही करेंगे या 1 साल के बाद करेंगे। तो बीच में ये सुना था कि 1.5 साल के बाद हो रही है, लेकिन अभी क्या हुआ था कि लड़के को जो वो जॉब थी उससे भी अच्छी जॉब मिल गई थी, तो वहाँ पे अभी उसको छुट्टी कोई नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि न्यू जॉब थी तो उसको 1.5 साल के बाद ही छुट्टी मिलने वाली थी, अभी कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली थी। तो अब यहाँ पे ये मसला हो रहा था। अब दुल्हन वालों ने बोला कि जनवरी में आप लोगों का निकाह हो गया है, आप लोग जल्दी से रुखसती करके अपनी दुल्हन को भी ले जाएं। तो हम लोगों ने कहा भाई ठीक है, हम लोग रुखसती करके जाते, बड़े बड़े आएंगे रुखसती करके ले जाएंगे। तो फिर है ना लड़के को 1 दिन के लिए भी छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो फिर अब यहाँ पे ये हो गया कि वहाँ पे अभी उसको नेशनलिटी जर्मनी की मिल चुकी है लड़के को। अब यहाँ पे क्योंकि इसकी भी सारी जो कि दुल्हन थी उसकी भी सारी डॉक्यूमेंट्स जनवरी में वो अपने साथ सारा कुछ लेकर गया था। तो अब वहाँ पे जो दुल्हन थी उसको जर्मनी में 1-2 दिन के अंदर वहाँ पे पहुँचना था, कुछ सिग्नेचर वहाँ पे करनी थी, तो उस दुल्हन को भी अभी नेशनलिटी मिल जाती। वरना फिर अगर 1.5 साल के बाद दूल्हा आता, फिर 1.5 साल के बाद रुखसती होती, तो फिर वो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता। फिर पता नहीं दुल्हन को, जो कि हमारी जो भाभी थी, उसको पता नहीं कितने सालों के बाद नेशनलिटी मिलती, तो फिर ये काफ़ी मसला हो जाता। तो फिर इसलिए सारे रिश्तेदारों ने डिसाइड किया, और दूल्हे ने जो बोला कि भाई मैं नहीं आ सकता, तो लड़की को तो हर हाल में जर्मनी आना है सिग्नेचर करने के लिए। तो फिर सब लोगों ने डिसाइड किया चलो रुखसती कर लेते हैं। तो फिर है ना, और दुल्हन वाले के घर वाले भी एग्री हो गए, उन्होंने भी बात मान ली। और क्योंकि उन्होंने तो भाई कहा था आप बस जल्दी से रुखसती करके ले जाएं, हम लोग को निकाह के बाद इतना टाइम अपने पास लड़कियां नहीं रखते, आप लोगों की अमानत है, आप लोग अपनी ले जाएं। तो बस यहाँ पे फिर है ना दूल्हे के बगैर हो गई रुखसती। और है ना माशाल्लाह से इतना प्यारा हाल, इतना डेकोरेशन, और इतनी खाने में भी हर चीज़ इतना बहुत ही सब कुछ इतना ज़बरदस्त था। बस ये दुख हो रहा था कि दूल्हा नहीं है, दूल्हे के बगैर हो रही है शादी। तो और ना दुल्हन भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन ये ना ये ज़िंदगी में मैंने पहली मर्तबा सुना और देखा कल कि दूल्हे के बगैर रुखसती भी हुई है। और ना हम लोगों ने कभी ऐसे ना सुना था ना देखा था, कल फर्स्ट टाइम ये हमारे सामने ऐसा हुआ है। अब उनकी भी मजबूरियां थी, दूल्हे वालों की दुल्हन वालों की दोनों की थी। तो बहरहाल ये कल शादी अचानक से हुई है, और 2-3 दिन पहले इनविटेशन घर में आया है, मिला है हम लोगों को। और मेरा तो अचानक से उसी टाइम शाम को प्रोग्राम भी बन गया था कि भाई मैं भी जा रही हूँ, बच्चे भी जा रहे हैं। तो फिर है ना हम लोग गए शादी में, काफ़ी इन्जॉय भी किया। लेकिन ये था कि या वहाँ पे हाल में हम लोग गए, एंटर हुए, खाना वगैरह उठाना करना सब कुछ। तो वो अनाया मेरे गोद में थी, क्योंकि जब गाड़ी में अनाया सो गई थी तो वो ना जैसे ही उसकी नींद से उठी थी, उसकी नींद ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से ना फिर वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। तो अनाया काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई थी, और फिर गोद से ही नहीं उतर रही थी। तो है ना इस वजह से फिर मैंने ज़्यादा ब्लॉग्स वगैरह भी नहीं बनाया। और क्योंकि ये शादी गैरों में हुई थी, और है ना उनकी फैमिली अलग थी, हमारी फैमिली अलग थी, और जेंट्स लेडीज़ सारे मिक्स में थे, उनके भी हमारे भी। और है ना इस वजह से फिर ज़्यादा ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि अब वो तो गैर थे, हम लोग उनको ज़्यादा नहीं जानते थे। तो इससे मैं ज़्यादा ब्लॉग वीडियो वगैरह इसलिए भी ज़्यादा नहीं बनाया। लेकिन ये था, बस इंजॉय किया, मज़ा किया। लेकिन जो दूल्हा होता है, जो रस्में होती हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस सिंपल सी दुल्हन तैयार होकर आई और तस्वीरें निकली, स्टेज पे बैठी, सबने तस्वीरें वगैरह निकाली, वीडियोस वगैरह बनाई। लेकिन जो रस्में होती हैं, जो मज़ा होता है, वो नहीं आया। वो एक अलग ही रस्म, अलग ही मज़ा। और है ना उसके बाद शादी को पता है हाल से ही सब 1-2 बजे के बाद निकलते हैं। और फिर उसके बाद वो लोग ना घर गए, और वहाँ से फिर उसने ड्रेसिंग वगैरह चेंज किए। 2-3 बजे उसको एयरपोर्ट पहुँचना था, सुबह 6 बजे उसकी फ़्लाइट थी। आपको पता है जिस टाइम फ़्लाइट होती है उससे 2-3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचना होता है। तो बस उसके बाद उसी टाइम वो रात को के हाल से निकली है, बस घर जाके ड्रेस चेंज किए, और उसके बाद जल्दी से फिर है ना वापस एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है। और उसके बाद 2-3 घंटे के बाद वो निकल चुकी थी। 6 बजे सुबह की 6 बजे की फ़्लाइट थी, वहाँ से उसको निकलना था फिर तुर्की। और तुर्की के बाद फिर उसकी पता नहीं कितने बजे फ़्लाइट थी, जर्मनी उसको जाना था। तो बस अभी कितना टाइमिंग लगेगा, कितने घंटे लगेंगे, ये मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं। कोई बोला था कि 18 घंटे, कोई बोलता है 19, कोई बोलता है 20। अभी ये मुझे खुद कंफर्म नहीं है कि तुर्की के बाद जर्मनी में कितने घंटे लगते हैं। तो बस यही था कि है ना काफ़ी अच्छा रहा। और है ना
बस ये है कि दूल्हा दुल्हन भी हैप्पी अपनी लाइफ गुजारें वहाँ पे। और ये अच्छी बात है, दोनों को वहाँ पे उनकी वाइफ को भी नेशनलिटी मिल गई, वरना फिर उनके 2-3 टाइम फिर 1.5 साल के बाद फिर शादी होती, फिर पता नहीं उनको कब नेशनलिटी मिलती। तो बस यही, और इधर ही मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ मेरे वीडियो को व्लॉग को मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।